और इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। आप सब कहानी सुनने आए हो और मैं सुनाने आया हूँ। आज हम वह नया कोरियन ड्रामा देखने वाले हैं जिसे हम फॉलो कर रहे थे। उसका आखिरी एपिसोड। हमेशा की तरह वीडियो में डूबने से पहले मेरा वही निवेदन है, कृपया SS वॉइस ओवर को सब्सक्राइब करें। देखने के बाद लाइक जरूर करें और जाने से पहले कमेंट में जरूर बताएं कि आपको व्याख्या कैसी लगी। अब इस एपिसोड की शुरुआत कहां से करें? अगर आपको याद हो, पिछले एपिसोड में यही सवाल पूछताछ के दौरान चिल्लाकर पूछा गया था, है ना? उसके बाद जब उन्होंने सब कुछ चेक किया तो उन्हें पता चला कि यह सवाल जानबूझकर वहां रखा गया था। इसलिए वे लगातार आए और उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। हान यह सब किनारे से बहुत खुशी और शांति से देख रहा है। बस इतना ही। आमतौर पर इस महिला पर तो भूत सवार हो जाता। वह भयानक चीखती, अरे हान, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम ही इस सब की वजह हो। इज्जत से बताओ, तुम मुझे क्यों जाने दे रहे हो? वह चिल्लाती है। ठीक उसी वक्त मैडम कहती है, यह सब एक औपचारिकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे खिलाफ सबूत है। अगर ऐसा है तो वे तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। यह कहते हुए वह महिला चिल्लाती है, क्या सब कुछ मेरे ऊपर? तुम क्या कह रहे हो? वह चीखती है, उसने यह सब किया। हीरो की गर्लफ्रेंड के भाई ने यह सब किया। उससे कहो। जैसे ही वह यह कहती है, वह पूछती है, वह क्या कह रहा है? मैडम जवाब देती है, नहीं, सब कुछ तुम्हारे नाम पर है। तुम ही हो जिसने सारा भ्रष्टाचार किया है। तुम आए और गड़बड़ तरीके से फाउंडेशन के सारे पैसे हड़प लिए और वह उसे थप्पड़ मारता है। लेकिन इस महिला को सब कुछ साफ समझ आ गया है। ऐसा लगता है जैसे हान ही वह है जो यह सब कर रहा है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वही है जिसने उनसे बदला लिया है। यह खबर कि उसकी सास को गिरफ्तार कर लिया गया है अभी अभी हीरोइन तक पहुंची है। तो हीरो क्या कहता है? वह कहता है कि हान को फंसाने का और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी ननद है ना, हमें उससे हान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी होगी। उसके बाद ही वे हान की जांच करेंगे और अगर उन्होंने जांच की, वह कहता है, तो अपने आप उसके सेफ में मेरे द्वारा रखे गए सारे सबूत मिल जाएंगे। जब वह यह कहता है तो हीरोइन पूछती है, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो क्या तुम सीधे जमा नहीं कर सकते? मेरी बहन को इसमें क्यों घसीट रहे हो? तभी हीरो कहता है, मैंने सब कुछ गैर कानूनी तरीके से चुराया था, इसलिए अगर वे इसे ले जाकर अदालत में हमारे सबूत के रूप में पेश भी करेंगे तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी ननद रिपोर्ट दर्ज करवाती है और सबूत उसके जरिए मिलता है तो वे निश्चित रूप से उसे सबूत के रूप में स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर हीरोइन भी हाँ में सिर हिला देती है। अगले ही सीन में हान के घर पुलिस पहुंचती है। हमें इस तरह की जानकारी के साथ एक रिपोर्ट मिली है, इसलिए हमारे पास तुम्हारे घर की तलाशी लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। हम सर्च वारंट लेकर आए हैं। वे कहते हैं। ली जिगेन यह सब देखती है। क्योंकि उनके पास वारंट है, वह कुछ नहीं कर सकती। वे हान के घर में प्रवेश कर जाते हैं। वह अंदर आकर देखती है। फिर हीरो उसकी ओर इशारा करता है। वह बस वहाँ अजीब ढंग से पलकें झपकाती खड़ी रहती है। उसे उस पर शक होने लगता है। वह तुरंत भागने की कोशिश करती है। हीरो तुरंत उसका पीछा करता है। वह कुछ खास जगहों पर रुकती है ना? उसी तरह वह उसके कमरे में चला जाता है। वह अंदर है। जब वह अंदर जाता है तो वह कपड़े बदल रही होती है, तैयार हो रही होती है। क्या सर, आप क्या कर रहे हैं? वह चिल्लाती है। मुझे अच्छी तरह पता है, तुम वही सोने की ईंट वाली हमलावर हो, वह कहता है हाथ उठाते हुए। तुरंत ली जिगेन पहला हमला करती है। हीरो और उसके बीच भयानक मुठभेड़ होती है। हीरो उसे दबोचकर रखता है और उसकी पीठ पर चेक करता है कि जहां उसने उसे चाकू मारा था वह निशान है या नहीं। चोट का निशान है। वह पुष्टि करता है कि यह वही है, यह कहते हुए कि वह भयानक फाइटर है
वह भी लंबे समय तक हीरो पर हमला करती रहती है। लेकिन इस बार हीरो पीछे हटने वाला नहीं है। उसे अपने दोस्त और हीरोइन के भाई की यादें सताने लगती हैं। इसलिए वह तय करता है कि चाहे कुछ भी हो उसे हराना ही होगा। अब वह क्या कहता है, तुम उसे मारने आई थी ना मिस्टर हो। मेरे पास हर चीज का सबूत है। मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है कि तुमने यह किया। इसलिए तुम और आगे नहीं भाग सकती, वह कहता है और किसी तरह उसे पकड़ने में सफल हो जाता है। वे उसे ले जाते हैं। फिर वह हान को देखता खड़ा रहता है, लेकिन वह ज्यादा चिंतित नहीं दिखता। उसके लिए यह ऐसा है जैसे हमारे लिए काम करने वाला कुत्ता खुला छोड़ दिया गया हो। हीरो सीधे खान से मिलने जाता है। वह उससे क्या कहता है, अब ली जिगेन पकड़ी गई है ना, वह उन्हें बता देगी। इन सारी हत्याओं का आदेश किसने दिया, वह कहेगी, और उसके बाद तुम समझ जाओगे कि अभी तुम्हारी क्या स्थिति है। वह कहता है, अरे बेवकूफ, मैंने सुना तुम भी पुलिस वाले थे। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे शहर में चलता क्या है? तुम मेरे खिलाफ ऐसे झूठे मुकदमे कैसे दर्ज कर सकते हो? हान धमकी देता है, मैं तुम्हें जेल में भी डाल सकता हूँ, पता है। पहले देखो क्या होता है, देखो किसका नाम सामने आता है। वह कहता है, घमंड से बैठ जाता है। दरअसल उसने हीरो के दोस्त का अपहरण क्यों किया था? ऐसा इसलिए था क्योंकि वह चेयरमैन की हत्या के मामले की जांच कर रहा था और उसे डर था कि कहीं वह उसके बेटे को फंसा न दे। इसलिए उसने उसका अपहरण कर लिया। अब जब वे देखते हैं तो वह खुद ही कुछ छुपा कर रखे हुए है। उसने क्या छुपाया है? उन्हें पता चलता है कि चेयरमैन को सोने की एक ईंट से मारकर हत्या की गई थी। वह सोने की ईंट उसने सुरक्षित रूप से छुपा रखी थी। सारा काम खत्म करने के बाद वह अब बहुत धैर्यपूर्वक उस महिला का सवाल सुनने आता है। अरे पापी, इतनी देर से क्यों आ रहे हो? क्या सोच रहे हो? क्या क्या करने की योजना बना पा रहे हो? वह चिल्लाने लगती है, कुछ नहीं, यह तय हो चुका है कि तुमने ही सब कुछ किया है। फिलहाल वे तुम्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, कोई और रास्ता नहीं है। वह कहता है। तुरंत वह चीखती है, क्या क्या मैं अब जेल जा रही हूँ? अरे बेवकूफ, मैंने कहा था कि अगर इस सब से कोई समस्या आई तो हीरोइन का भाई ओथान जरूर शामिल होगा। अब इसमें मेरा नाम कैसे आ गया? वह पूछती है, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम वह सब करोगी जो तुम करना चाहती हो। सारे अच्छे पैसे तुम भोगोगी। लेकिन तुम सोचती हो कि सिर्फ नौकरों को ही जेल भेजना चाहिए। अगर तुम कोई जिम्मेदारी नहीं लेती तो मैं कैसे कह सकता हूँ? वह कहता है। तुरंत उसे सब कुछ पूरी तरह साफ हो जाता है। वह भयानक बदला ले रहा है। अरे पपी, इतनी बदले की भावना दिल में लेकर तुम मेरे साथ एक बच्चा पैदा करने के लिए क्यों जुड़े? वह पूछती है, तुमसे बदला लेना मेरी पहली विधि थी। क्या तुम्हें पता था कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा? चाहे तुमने मुझे कितना भी घटिया नौकर समझा, इंसान तक नहीं समझा, उसी के लिए मैंने तुम्हें अपना बच्चा दिया, यानी नौकर का बच्चा। वह कहता है। यह सुनकर वह आंखों पर पर्दा सा छा जाता है और उसकी शर्ट पकड़कर उसे बेतहाशा हिलाने लगती है। यह देखो वीना, चिल्लाना और तकलीफ देना बंद करो। बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ। यानी तुम ही हो जिसने इतनी बार हीरोइन की हत्या का आदेश दिया। तुम ही हो जिसने हीरो के दोस्त की हत्या का आदेश दिया। तुम्हें यह सब कबूल करना होगा। तुम ही हो जिसने ली जिगेन को आदेश दिया। तुम्हें यह कबूल करना ही होगा। वह कहता है, मैं यह सब क्यों कबूल करूं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वह सवाल चिल्लाती है। आज से तुम बस अपने दिल में यह मान लो कि तुमने यह किया। वह कहता है। वह सोने की ईंट निकालता है और वहां रख देता है। यह क्या है? वह पूछती है। यह वह चीज है जिससे तुम्हारे पति को मारा गया था। पता है किसने किया? तुम्हारे बेटे ने, यानी मेरे बेटे ने। वह कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? वह पूछती है, अगर तुम मेरे द्वारा बताए गए सारे अपराध कबूल कर लेती हो तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा।
उसके बाद तुम्हारा छोटा बेटा गिरफ्तार हो जाएगा। अगर वह गिरफ्तार हुआ तो वे पूछेंगे तुमने अपने ही पिता को क्यों मारा। उसके बाद वह कहेगा वह मेरे पिता नहीं है। फिर सवाल उठेगा फिर पिता कौन है। सवाल आएंगे तुम और किसके साथ रह रही थी और बच्चा पैदा किया। सबको पता चल जाएगा कि यह एक नौकर था। अगर तुम यह नहीं मानती तो यह सब होगा। क्या ऐसा नहीं है? वह कहता है बस इतना ही। यह महिला टूट जाती है। कैसा है? मेरी बदले की विधि अच्छी है। तुमने मुझे एक कीड़े से भी बदतर समझा, इंसान तक नहीं समझा है ना। इसीलिए तुम्हें यह सब करना ही होगा। अब भागने का कोई मौका नहीं है। चूंकि तुम्हारा पोता मरने वाला है, तुम निश्चित रूप से जेल में ज्यादा दिन नहीं रहोगी। तुम जल्द ही बाहर आ जाओगी, वह कहता है और चला जाता है। बस इतना ही। वह बेकाबू होकर रोती है। उसके लिए वे एक BGM लगाते हैं और उसे स्लो मोशन में चलाते हैं। है ना, कोई मौका नहीं है। वह सीधे हीरो के रेंज में चला जाता है। यहाँ वे हीरोइन के पति को दिखाते हैं। वह क्या कर रहा है? वह अपने सारे सेफ खोल रहा है। क्यों? उसने जांगडेरा को बुलाया हुआ है और वहाँ रखा है। मेरे पास लगभग 10 मिलियन हैं। मेरी माँ को बिना बताए मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब निकाल लिया। क्यों? क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया। चाहे मैंने कहा हो या नहीं, हमने एक बच्चा पैदा किया। यह सब उसी के लिए है। यह सब ले लो, उसकी अच्छी देखभाल करना। वह कहता है इतना पैसा देकर तुम बस सेटलमेंट और ब्रेकअप चाहते हो। क्या तुम उसे इतना प्यार करते हो? उससे पूछा जाता है। वह भी कहता है हाँ, मुझे यह सारा पैसा नहीं चाहिए। क्यों? मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैं बस एक चीज जानना चाहती हूँ। इससे पहले क्या कभी एक बार भी एक पल के लिए तुमने मुझे प्यार किया था? वह पूछती है। नहीं, वह सपाट अंदाज में कहता है। बस इतना ही। अगले सीन में वह घर पर बैठी भयानक रो रही है। उसकी माँ पूछती है क्यों नहीं तुम वह 100 बिलियन लेकर आ जाती। माँ क्या? उसने मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया। मैंने सच में उसे प्यार किया। मुझे उसके पैसे की क्या जरूरत? वह कहती है। यह सुनकर उसकी माँ को भी दुख होता है। हमारे भाई की पत्नी क्या कर रही है? हम देखते हैं। वह कुछ दस्तावेज लाती है और उसे देती है। इन सब पर हस्ताक्षर कर दो। 24 घंटे के भीतर कंपनी से लिए गए सारे पैसे मुझे दे दो और तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दो। चाहे तुम वे तस्वीरें मीडिया को भेज दो, मुझे फिक्र नहीं। जो करना है करो। वह कहती है उससे हस्ताक्षर मांगते हुए। वह क्या करता है? वह सारे कागज लेता है, फाड़ देता है और फेंक देता है। जो करना है करो। तुम करो और मैं करूँगा। देखते हैं, वह कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब हीरोइन को जानकारी मिलती है। क्या है? वह पूछती है। तुम्हारी सास ही है जो इतने समय से तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है। क्या उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया मैडम? उसकी सहायक आकर बताती है। हीरोइन स्तब्ध रह जाती है क्योंकि हीरोइन को विश्वास है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। हीरो ली जीगेन के बारे में कमिश्नर से बात करने जाता है। वे ली जीगेन के बारे में बात करते हैं। दरअसल उसके सारे सबूत यहाँ 15 साल की उम्र से ही मौजूद हैं। उससे पहले वह कहाँ थी पता नहीं, शायद चीन में थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वह आकर हमारे पुलिस अकादमी में भी काम कर चुकी है। वे कहते हैं हीरो को सारे विवरण देते हुए। ठीक है, यह सब छोड़ो, तुम काम पर कब लौटोगे और ज्वाइन करोगे? वह पूछता है। मैं सोचकर जल्दी बताऊंगा सर, हीरो कहता है। वह सीधे अपने भाई के घर जाता है। जैसे ही पहुंचता है वह सारे नौकरों पर चिल्लाता है, तुम सब अभी बाहर निकल जाओ। इस कंपाउंड के अंदर कोई भी नहीं रह सकता, समझे? वह चिल्लाता है। वह हान की ओर देखता है। ये सब बाहर क्यों जा रहे हैं? वह सोचता है। वह जाकर बटलर को बुलाता है और पूछता है क्या हुआ। जब वह पूछता है तो वे उसे बताते हैं। यह सुनकर वह घबरा जाता है, यह सोचकर
कि उसका बेटा फिर से कुछ कर सकता है और दौड़कर देखने लगता है कि वह कहाँ है। हीरोइन उस वक्त हीरोइन की सास से मिलने निकल चुकी है। वह सीधे जाकर अपने भाई के गाल पर थप्पड़ मारता है। थप्पड़ मारने के बाद वह क्या कहता है, इज्जत से मेरा हिस्सा दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ूंगा, वह कहता है। यह सुनकर उसका भाई कहता है, तुम चाहे जो कर लो, मैं अपने पिता के पैसे से 1 रुपया भी नहीं दूंगा। हीरोइन बाहर जाते समय आवाज सुनकर डर जाती है। हान भी उस जगह पर आ जाता है। तो वह क्या कहता है, हान क्या तुमने अपने बेटे को अच्छी तरह नहीं सिखाया? देखो कैसे तुम्हारी तरह बड़ा हो गया है। वह दूसरे के पैसे के लिए बर्बाद हो गया है, वह कहता है। यह सुनकर हान भयानक रूप से क्रोधित हो जाता है। हान क्या करता है, अरे मुझे उसकी आंखें दे दो, मैं ही उसे रखूंगा, वह कहता है और उसकी आंखें निकालने की कोशिश करता है। यह तथ्य कि तुमने मुझे इतने सालों तक नौकर समझा, मुझे ज्यादा पता नहीं था, लेकिन अगर तुमने मेरे बेटे के साथ भी ऐसा किया तो मैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ूंगा, हान चिल्लाता है। बस इतना ही। उसे गुस्सा आ जाता है, उसकी आंखें हटा देता है, उसे पकड़ लेता है और उसका गला घोंटने लगता है। तुमने मेरी माँ को धोखा दिया, तुमने मेरी माँ के सारे पैसे निगल दिए, सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने मेरी माँ को जेल भी भेज दिया। मैंने तुमसे बदतर इंसान कभी नहीं देखा, वह कहता है उसका गला दबाते हुए। उस वक्त उसका भाई क्या करता है, वह एक बंदूक निकालता है और उसे गोली मार देता है। ठीक उसी पल हीरोइन वहां पहुंच जाती है, वह दूसरी गोली चलाता है। बस इतना ही। हीरोइन यह देखकर स्तब्ध रह जाती है। हीरोइन बैठ जाती है, बेकाबू होकर रोने लगती है। उस वक्त वह क्या कहता है, अब तुम मेरे लिए रो रही हो, इसमें एक सच्चाई है, यह देखकर मुझे खुशी हो रही है। मैंने सच में ईमानदारी से अब तक सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया है, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला कि इसे कैसे व्यक्त करूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, वह कहता है और मर जाता है। बस इतना ही। हीरोइन टूटकर रोती है। उस वक्त हान क्या कहता है, अब तुरंत जाओ और सारा सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दो। हो जाने के बाद यहाँ से तुरंत निकल जाओ, बाकी मैं देख लूंगा, वह कहता है। वह पागल वही करता है जो वह करता है और चिल्लाता हुआ वहां से भाग जाता है। जैसे ही वह भागता है वह पुलिस को फोन करता है, यहाँ एक हत्या हुई है, ग्रैंड पैलेस में तुरंत आओ, वह कहता है। हीरो को तुरंत पता चलता है और घबराकर वहां से तेजी से हीरोइन को देखने के लिए दौड़ पड़ता है। उससे पहले खान क्या करता है, वह बंदूक लेता है और पूरी तरह से धैर्यपूर्वक साफ करता है, पूछता है। हीरोइन वहां रो रही है, उसे यहाँ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। अपने पति को गोली लगी देखकर वह डरी हुई है और रो रही है। पुलिस आ जाती है, वे दोनों को वहां देखते हैं। दोनों चुपचाप खड़े हैं, इसमें दोनों के पास हत्या करने का मौका है, कोई भी उसे मार सकता था, वे सोचते हैं। ठीक तभी हान क्या कहता है, ये ही हैं जिन्होंने उसके पति को मारा है, वह कहता है। अब हीरो तेजी से उस जगह पर पहुंचता है। फिर हीरोइन को वहां बैठी देखकर उसे तुरंत राहत महसूस होती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह मर न गई हो, इसीलिए वह दौड़ा चला आया था। फिर हान क्या कहता है, ये क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच गैर कानूनी संबंध हैं, इसीलिए ये आए और सोचा कि इसके पति को मार सकते हैं। मैंने बंदूक उसके हाथ से छीनने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका। इन्होंने 2 बार गोली चलाई, वह कहता है। वह भूत बन जाती है, वह झूठ बोल रहा है, यह सब सच नहीं है। मैंने अपने पति को गोली मारी, उसके बेटे ने गोली मारी, वह कहती है। फिर भी फिलहाल पुलिस हीरोइन को स्टेशन ले जाती है। फिर हीरो क्या कहता है, जाओ हिम्मत रखो, मैं सब संभाल लूंगा, वह कहता है। हीरोइन उस वक्त हीरो को वह सब कुछ बताती है जो उसने देखा। उसके बाद वे उन कमरों में आते हैं जहां सीसीटीवी फुटेज था, सब कुछ डिलीट हो चुका है।
इससे उस पर शक दूर हो जाता है। ये बटलर वाली महिलाएं जानती हैं कि वह आया था है ना, इसलिए वे हीरो की मदद के लिए आती है। नौकर सब चले गए हैं, वह कहीं यही है, उसकी कार यही है, वह बाहर नहीं गया होगा, उसे ढूंढो, वे कहती हैं। हीरो भी एक तरफ ढूंढता है, फिर वे देखते हैं कि यह कॉमेडियन पीस आ गया है और पियर के अंदर छिपा हुआ है। हीरो उसे ढूंढ लेता है। मुझे बंदूकों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। असल में जब आप उस तरह की बंदूक इस्तेमाल करते हैं तो गन पाउडर जैसा कुछ होता है ना, वह निश्चित रूप से उनकी उंगलियों पर होगा, इसलिए हमें उसका हाथ सुरक्षित रूप से लेना होगा, वह कहता है और हीरो उसे पूरा कवर कर देता है। उसी समय इनकम टैक्स ऑफिस में वे हान का सेफ लाते हैं और उसे तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब वे अंदर के सारे फाइल निकाल रहे हैं। हीरो ने वहां से सारे गड़बड़ सबूत निकाल कर रख लिए थे है ना, इसलिए हान को दोषी ठहराए जाने के लिए सारे सबूत मिल जाते हैं। फिर हीरो हीरोइन की रक्षा कैसे करता है? उसने इंडोर सीसीटीवी कैमरे का सारा वीडियो डिलीट कर दिया था, लेकिन उसने आउटडोर वाला डिलीट नहीं किया था। हीरोइन साफ तौर पर बाहर गई होगी। उसके बाद 2 गोलियों की आवाज सुनने के बाद ही हीरोइन घबराई और अंदर गई। इसलिए जब वे इसे चेक करते हैं, सारे टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हीरोइन अपराध नहीं कर सकती थी। उसके बाद भाई के हाथ पर भी गन पाउडर के निशान हैं, इसलिए हीरो सही तरीके से ढूंढ लेता है और यह सब कहता है। तुरंत कमिश्नर आ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, चेयरमैन को सजा मिलेगी। हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि सजा मिले। तुम ही इस सब की वजह हो, वह कहता है हीरो की तारीफ करते हुए। बस इतना ही। माँ जेल जाती है और बेटा भी जेल जाता है। हीरोइन क्या करती है? वह जेल जाती है अपनी सास से मिलने। वहाँ सास क्या कहती है? क्या तुम मुझे खुशी से देखने आई हो, जैसे चिड़ियाघर में किसी जानवर को देखने आती हैं? क्या इसलिए आई हो? वह पूछती है। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने यह नहीं किया। तुमने यह सब क्यों किया? वह पूछती है। मैंने किया। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने शुरू से ही कहा था मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं थी। तुम और हम कभी मेल नहीं खाएंगे। तुम कहीं हो, हम कहीं हैं। तुम्हें कभी भी हमारे परिवार में नहीं आना चाहिए था, इसलिए मुझे तुम पसंद नहीं थी, क्योंकि तुम सब घटिया नौकर हो। वह कहती है अभी भी घमंड से बात करते हुए। तुम्हें अभी भी थोड़ा नहीं, बहुत कुछ भोगना बाकी है, यह देखो, वह कहती है और हीरोइन वहां से नाराज होकर चली जाती है। उसी समय हीरो हान से मिलने जाता है। जब वह देखता है तो पूरी कंपनी का चेयरमैन अपनी सीट पर सुपर आराम से बैठा है, उस एहसास का आनंद ले रहा है। इन लोगों के पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन इनके पास दिमाग नहीं है, इसीलिए ये मेरे जैसे लोगों के खिलाफ कभी नहीं जीत सकते। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, चाहे कितने भी आ जाए, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, वे मेरे खिलाफ कभी नहीं जीत सकते। फिर वह क्या कहता है? मेरी तुमसे या उससे कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। खुशी से विदेश जाकर बस जाओ। बस मुझे वह 16,000 करोड़ दे दो, वह मांगता है। हीरो तुरंत कहता है चले जाओ राजा, मैंने पहले ही सब कुछ सार्वजनिक कर दिया है। ली जिये ने खुद बयान दिया है कि तुमने हीरोइन की हत्या का आदेश दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वह ओरिजिनल लेजर जो मिस्टर हो ने सबूत के रूप में रखा था, तुम्हारी पत्नी ने दिया था और मैंने वह सब पुलिस को जमा कर दिया है। अब तुम भी अंदर जाओगे अपने बेटे का साथ देने, वह कहता है और वे लड़ते हैं। बस इतना ही। उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। बस इतना ही। आखिरकार वे उसे भी पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं। हीरो क्या करता है? वह सीधे हीरोइन से मिलने जाता है। वह उसे अपना इस्तीफा पत्र देता है। तुम क्या करोगे? इस नौकरी को छोड़कर कहाँ जाओगे? वह पूछती है। मैंने अभी तक तय नहीं किया है।
शायद मैं अपनी पुरानी नौकरी में भी ज्वाइन कर लूं। वह कहता है, क्या ऐसा है? तो तुम यहाँ से जा रहे हो? वह पूछती है। हाँ, मुझे जाना ही होगा। वह कहता है, अपने दोस्त के लिए तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। कोई भी ऐसा नहीं करता कि दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद, वह कहती है और अपना हाथ बढ़ाती है। हीरो भी अपना हाथ बढ़ाता है। जाओ, सुरक्षित रहो। अगर कोई समस्या हो तो मुझे तुरंत फोन करना, वह कहता है। वे इस महिला को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस महिला पर कोई दोष नहीं मिला, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। हीरोइन उसका स्वागत करने जाती है, फिर भी यह चुपचाप नहीं रहता। पापा, मैं बाहर आ गई हूँ, वह कहती है। तुम बहुत कुछ महसूस कर रही हो, है ना? वह पूछता है। ऐसा नहीं है मैडम, हीरोइन कहती है। वह सीधे जेल में उस लड़के से मिलने जाती है। तुमने यह सब क्यों किया? वह उस पर ठीक से चिल्लाती है। वह बोलता नहीं दिखता। फिर वह क्या कहती है? तुम चाहे जो करो, कृपया हान पर विश्वास मत करना। तुमने चेयरमैन को मारा है ना? मैंने वह सोने की ईंट अपनी आंखों से देखी। उसने उससे मुझे ब्लैकमेल किया। उसके पास अभी भी वह है। क्या तुम्हें पता था? तुरंत वह स्तब्ध रह जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया वह सब गलत था, लेकिन कृपया बस हान पर विश्वास मत करना, वह कहता है और उठकर वहां से चला जाता है। वह भी अब जेल में है ना? जेल में वह गंभीरता से पढ़ाई कर रहा है। बस इतना ही। वह उसे अलग ले जाता है और उसका गला घोंटने लगता है, दबाता और दबाता है। अरे पापी, तुम ही हर चीज का कारण हो। मैं ही हूँ जो सबके सामने बदनाम हुआ हूँ। तुम ही हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, वह कहता है और उसका गला भयानक तरीके से दबाता है। लेकिन वे उसे मारते नहीं हैं। उससे पहले वहां मौजूद पुलिस आ जाती है और उसे बचा लेती है। कई दिन बाद चेयरमैन की सीट पर वह महिला आ जाती है। फिर उसे क्या महसूस होता है? ऐसा लगता है जैसे इस तरफ उनका बड़ा बेटा बैठा है और उस तरफ हान बैठा है। इस वजह से उसकी यहाँ रहने में ही दिलचस्पी खत्म हो जाती है। फिर वह क्या कहती है? चलो वोट लेते हैं, चेयरमैन कौन बने? वह कहती है, अब से मैं चेयरमैन नहीं रहूंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पति द्वारा फाउंडेशन को दिए गए सारे पैसे सिर्फ फाउंडेशन के लिए ही जाने चाहिए। उसमें से 1 रुपया भी हम अपनी कंपनी के लिए नहीं लेंगे, वह सबको आदेश देती है। वे 1 साल बाद का दृश्य दिखाते हैं। हमारी हीरोइन पूरी तरह से उस फाउंडेशन की देखभाल में लगी हुई है। फिर एयरपोर्ट पर कोई हीरोइन से मिलने आता है। वह कौन है? जब हीरोइन देखती है तो वह हीरो है। हीरो भी 1 साल बाद इस तरह उस तरह ढीला छोड़कर एक बड़ा गैप छोड़कर आया है ताकि हीरोइन का मन आजाद हो सके। अब वह वापस आ गया है। अब वह क्या कहता है? क्या तुम मुझे भी अपने फाउंडेशन में शामिल करोगी? मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, वह पूछता है। तो हीरोइन भी मुस्कुरा देती है। हीरोइन भी हाँ कह देती है, जैसे उसने कहा था। कुल मिलाकर ये दोनों एक हो जाते हैं। इसके साथ यह ड्रामा समाप्त होता है। अगर आपको यह ड्रामा पसंद आया और अगर आपको मेरी व्याख्या पसंद आई तो कृपया कमेंट में स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या मुझे पूरा ड्रामा समझाना चाहिए। तो कल कहानी सुनने के लिए आना न भूलें। मैं कहानी सुनाने आना नहीं भूलूंगा। बाय।